समाजवादी पार्टी के प्रदेश लेवल के बड़े नेता के पुत्र को विधानसभा टिकट के लालच में अमू में फर्जी तरीके से किया गया नियुक्त के संबंध में 2 अमू प्रोफेसर की वायरल वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को खुलेआम गालियां देने और योगी मोदी को देख लेने की धमकी। उन्होंने कहा कि इस प्रोफेसर ने हमारे साथ बदतमीजी करी और शराब पी करके गाली दी है। तो ये तहरीर 12 तारीख 1 जनवरी 2025 को दी गई, जिसको माननीय प्रोक्टर साहब ने अनदेखा करके और जो है रजिस्ट्रार साहब को फॉरवर्ड कर दिया, जिस पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब हमें पता चला कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आज हमने थाना सिविल लाइन के अंदर ये तहरीर वीडियो के साथ में वहां दी है और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। हमने कहा कि साहब तहरीर को पढ़ने के बाद वीडियो के आधार पर जो साक्ष्य पाए जाए उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए। इस मामले को रफा दफा करवाने में प्रोफेसर सारिफ का हाथ था, वो भी हमने सारी बातें इसमें लिखी है। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो वीडियो के आधार पर बुलाई है, फर्जी नियुक्ति भी करवाई है। देखिए, हमारे 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला तो ये है कि एक तो ये वीडियो में गाली गलौज करा है, तो अभी तक एपी प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की, उसके लिए हमने आज जिला प्रशासन को तहरीर दी है। दूसरी बात ये है, आमतौर पर जो है प्रोक्टर जो है कोई भी शिकायत आती है अगर थाना स्तर, असल में मामला ये है कि प्रोक्टर साहब ने रजिस्ट्रार को पहली बात तो कोई भी शिकायत फॉरवर्ड नहीं की है, वो रिकॉर्ड दिखा दें। उनका सिर्फ कहना है, वो कह रहे हैं कि मैंने फॉरवर्ड की है, जबकि ऐसी बात कही नहीं है उन्होंने, फॉरवर्ड शिकायत करी नहीं है उन्होंने। लेकिन असल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, बदनामी से बचने के लिए उन्होंने इस खबर को दबा लिया था। और दूसरी तरफ के वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, एक सम्मानित व्यक्ति है, तो उनके बेटी की वजह से इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। अब हमने वीडियो वायरल की शिकायत करने के बाद माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा और कहा कि इस तरीके की फर्जी नियुक्ति पर रोक लगाई जाए और इस नियुक्ति की जांच करवाई जाए। जांच के आधार पर जो भी चीजें होंगी वो सबके सामने आ जाएंगी। ये बताइए डॉक्टरों से, बल्कि डॉक्टरों पे हाथ छोड़ा है, वीडियो में आप देख सकते हैं। वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर टीम के सुरक्षा कर्मियों के सामने की बात है। अगर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता तो कोई भी अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं होता कि इस तरीके की हरकत कैसे हो गई। असल में डॉक्टरों को भी, मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर एसोसिएशन है उसको मैनेज करने का काम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने बखूबी किया है। तो क्या तत्काल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुनने में ये भी आया है कि प्रोफेसर सारिफ ने इस अपॉइंटमेंट करने के लिए बहुत कई लाख रुपए भी लिए हैं। एक पुराना मामला और सुनने में आया था कि एक कोई जामिया मिल्लिया इस्लामिया के असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका तबादला करवाने के नाम पर भी सारिफ साहब ने आदमी से रकम ली थी। खैर उसका एविडेंस नहीं मिल पाया, मिलेगा तो मैं आपको जरूर अवश्य दूंगा। क्या बात है जो अचानक जो है प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के बेटे को इसलिए नियुक्त किया गया कि प्रोफेसर जो संसद विभाग के चेयरमैन है, उनके बेटे को यहाँ अगर आप प्रोफेसर बना देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे, तो चेयरमैन साहब आसानी से सुल्तानपुर के इसौली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है, चलो बात करो। मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में तैनात समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के सुपुत्र अरिमर्दन पाल के मामले को लेकर है। जिस तरीके से पिछले दिनों 12 तारीख में अरिमर्दन पाल सिंह का एक वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हुआ था, उस वीडियो के संदर्भ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक तहरीर प्रॉक्टर के माध्यम से कार्रवाई के लिए दी थी, जो मेरे पास उसकी कॉपी भी है। उस तहरीर पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। और हमें यह भी पता चला है कि अरिमर्दन पाल सिंह की नियुक्ति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग में इसलिए हुई कि जो वहां के चेयरमैन हैं प्रोफेसर मोहम्मद सारिफ साहब, वो सुल्तानपुर जिले के इसौली के रहने वाले हैं। तो इन्होंने क्या काम करा कि श्यामलाल पाल जी से इनकी ये डील हुई कि आप हमें जो सुल्तानपुर की इसौली सीट से एमएलए का टिकट देंगे और हम आपके बेटे को असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बना देंगे। और वही हुआ। उन्होंने इस सीट के एवज में लाखों रुपए लेकर के एक शराबी गालीबाज व्यक्ति को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने के मकसद से उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। और अरिमर्दन पाल सिंह प्रोफेसर बनने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऐसा साउथ हॉस्टल में घुस के गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। तो वहां के छात्रों से मारपिटाई हुई। छात्रों की मारपिटाई के बाद छात्रों ने उसको पकड़ करके प्रॉक्टर ऑफिस को दे दिया। प्रॉक्टर ऑफिस के कार्यालय वाले लोग जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर के पहुंच गए। वहां जेएन मेडिकल कॉलेज में उस गालीबाज प्रोफेसर ने नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और प्रॉक्टर ऑफिस के सुरक्षाकर्मी व प्रॉक्टर्स को भद्दी और गंदी गालियां दी। उस गालियां का वीडियो वायरल होने के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई उस गालीबाज प्रोफेसर के खिलाफ नहीं की थी। इसी संदर्भ में आज थाना सिविल लाइन में हमने उस गालीबाज प्रोफेसर के खिलाफ तहरीर भी दी है,
जिसमें पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई प्रोफेसर करने किस की बात विभाग है। में नियुक्त है या किस तरीके से है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है। एज अ गेस्ट फैकल्टी वहाँ काम भी कर रहे हैं और अपना जो भी उनका कार्यविधि है उसको जो है कर रहे हैं। आपने वीडियो को लेकर प्रेस को शिकायत एक की है या वीडियो- उनकी नियुक्ति को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि वीडियो के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो नियुक्ति हुई इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच को लेकर के एमयू विजिटर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने लिखा है, एक पत्र भेजा है और एचआरडी मिनिस्ट्री को भी भेजा है, धर्मेंद्र प्रधान जी को भी भेजा है, यूजीसी को भी लिखा है। साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को भी हमने पत्र भेज करके कार्रवाई की मांग की है और हमने उसमें ये लिखा है कि आप जांच करवाइए कि इसकी नियुक्ति जो मेरे द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं इसके आधार पर सत्य है नहीं है। मैं गारंटी देता हूं कि मैंने जो आरोप लगाए हैं वो 1000% सत्य है। अगर सत्य नहीं है तो प्रोफेसर सारिफ साहब आकर के बताएं किस आधार पर उस प्रोफेसर गालीबाज प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है। ये बताइए, गालीबाज प्रोफेसर आप बोल रहे हैं और वीडियो में गाली भी दे रहे हैं, तो क्या वजह रही जो अब तक जो कार्रवाई नहीं हो पाई है? देखिए, प्रशासन ने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने ये सोचा कि एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अलीगढ़ आए थे। इस अलीगढ़ आकर के उन्होंने जो संस्कृत विभाग के चेयरमैन हैं उनके घर पे बैठ करके इस मामले को रफा दफा करवा दिया था। तो एमयू प्रशासन हमेशा की तरह जब भी कोई भी गतिविधि वहां होती है तो वो छिपाने का काम करते हैं और ऐसे ही उन्होंने हमेशा की तरह इस गंदे कृत्य को भी छिपाने का काम किया। इसके साथ ही अगर इस तरीके के प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होंगे तो निश्चित ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छवि खराब होगी और शिक्षा विधि के नाम पर ये ऐसे प्रोफेसर कलंकित हैं। ये बताइए, आप कांग्रेस से हैं और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, क्या इस पे फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं अगर कांग्रेस पार्टी से हूं तो जो सत्यता है वो आपके सामने रख रहा हूं। अगर मैं कांग्रेस में हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत को सह लिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष जी का बेटा है, उसने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कल को मैं भी गलत करूंगा तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी हो, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जो सत्यता है वो सब आपके सामने। कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आगे? अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 56(3) के तहत मुकदमा दर्ज करा देंगे। हमारे पास एविडेंस के आधार पर वीडियो मौजूद है।